हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जो सभी क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोस में जो किए गए कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बेस पर रहेंगे और जो आपको कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा समझने में और उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होती है उनको समझने में आपकी मदद करेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने अब वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें। अगर आपने हमारी फंडामेंटल लर्निंग ऐप को अब तक डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ उसे डाउनलोड करें, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिल सकती हैं और हमसे जुड़े रहने का ये भी एक जरिया हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपने अब तक प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किया है। ये आपका जो आप देख रहे हैं वो है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक बार हम अच्छे से जान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम करते थे, हमारा जो नेट प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट को हम ब्रोड डाउन करते थे। हमने ब्रोड डाउन किया है, यहाँ ब्रोड डाउन लिखा होना चाहिए था। तो इसके बाद हमने जो पार्टनर्स को देना है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है ए और बी से, और इसके अलावा कोई रिजर्व क्रिएट करना है। उसके बाद जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मेट है। बट अभी हम कुछ और जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, फिलहाल के लिए, आगे आने के लिए जब हम आगे करेंगे तो इसके लिए इसके ऊपर एक स्पेशल टॉपिक रहेगा जो काफ़ी वाइड रखता है। फिलहाल हम कुछ बातें जान लेते हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते वक्त भी हमें कौन कौन सी बातों का एक बार ध्यान रखना है उसको समझ लेते हैं कि हम ये पूरा क्वेश्चन कर पाएँ। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसे आप करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप डी के गोयल बुक को फॉलो कर रहे हैं तो इसमें सेकंड नंबर का क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, आज हम ये सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अरुण एंड वरुण आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2015 4,80,000 एंड 5,40,000 रिस्पेक्टिवली। यानी अरुण की कैपिटल, अरुण और वरुण को आप ए और बी मान लीजिए। अरुण की कैपिटल जो है, अरुण और वरुण, अरुण की कैपिटल जो है 1 अप्रैल 2015 को शुरुआत में 4,80,000 हमें दी गई है। इसी तरह वरुण की भी कैपिटल 1 अप्रैल 2015 को साल के शुरुआत में 5,40,000 दी गई है। और यहां पर कहता है 1 अप्रैल 2015 को दे डिसाइडेड टू टोटल कैपिटल जो है वो 10 लाख होनी चाहिए टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली। ये कहते हैं 1 अक्टूबर 2015 को उन्होंने डिसाइड किया कि इन दोनों की कैपिटल मिलाकर 10 लाख होनी चाहिए और जो बराबर बराबर बटी हो, तो यानी हर किसी का पार्ट कैपिटल का कितना होगा, 5 लाख होगा। तो यानी 1 अक्टूबर से ए की कैपिटल भी 5 लाख हो जाएगी और 1 अक्टूबर 2015 से बी की कैपिटल भी 5 लाख ही हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है ए जो है उसने 20,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस की है और जो बी है उसने 40,000 कैपिटल विड्रॉल की है। तो इसमें कहता है कि आप अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 6% है, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो इस बेस पे कैलकुलेट किया जाता है कि आपने कितनी कैपिटल को पर्टिकुलरली एक साल में यूज किया। आप जितनी कैपिटल को यूज करेंगे उसी के बेस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है। जैसे 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक की बात करें तो हमने 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर 6 मंथ हो जाते हैं। यहां पर 6 मंथ हमने 4,80,000 को 6 मंथ यूज किया है एक साल में। और उसके बाद हमारे पास 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक आगे आने वाले 6 महीने के लिए हमने 5 लाख रुपए को यूज किया है। तो इस पर हमारे पास इंटरेस्ट जो रहेगा 6% हमारे पास रहेगा 4,80,000 पर और 6% रहेगा हमारे पास 5 लाख रुपीस पर।
तो 6% यहाँ पर हमारे पास 14,400 हो जाता है और यहाँ पर 6% हमारे पास 15,000 हो जाता है। तो जो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा वो 29,400 रुपीज हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा है तो मैं इसको फिलहाल के एक बार थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ। हाँ जी, अब यहाँ पर बी के केस में क्या है, यहाँ पर भी सेम वही बात है कि यहाँ पर 6 मंथ हो जाते हैं। तो 6 मंथ उसने यूज किया है 5,40,000 और 6 मंथ यहाँ पर यूज किया है उसने 5 लाख। तो इसका 6% से हमारे पास 15,000 रुपीज आ जाएगा और इसका 6% से हमारे पास यहाँ पर 16,200 रुपीज हो जाएगा। इस दोनों को टोटल करें तो हमारे पास यहाँ 31,200 रुपीज टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता है। इस तरह से जो ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा वो 29,400 रुपीज रहेगा और बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा 31,200 रुपीज रहेगा। इस तरह से अगर कैपिटल बीच बीच में हमारी चेंज होती है तो आप इस तरह से उसको डील करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर हमने किया कि हमारे पास किस तरह से आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो छोटा सा पार्ट है, आगे भी इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन होनी है। फिलहाल तो हम यहाँ पर इस तरह से कर रहे हैं कि आप इस फॉर्मेट से रिलेटेड आप क्वेश्चन कर पाएं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस पूरे फॉर्मेट से रिलेटेड है। हम छोटी छोटी बातों को एक बार फिलहाल थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में इन सभी टॉपिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की जाएगी। तो देखिए, अभी हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको सिचुएशन थोड़ी और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में हमें क्या कहता है, देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म। ए और बी पार्टनर है फर्म के अंदर। देयर कैपिटल अकाउंट शो ए बैलेंस ऑन अप्रैल 1, 2019। ए और बी हैं, ए और बी दो ही पार्टनर हैं। यहाँ पर ए की कैपिटल जो है 4 लाख रुपीज़ है और बी की कैपिटल 3 लाख रुपीज़ है। हाँ जी, आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा ही बोलता रहता हूँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ हमारी देखी भी हैं, यानी पिछले सालों की वीडियोस अगर हमारे YouTube चैनल पर देखी भी हैं, तो आपको ये बात सुनाई जरूर देगी कि मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही हो सकता है कि आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और कोशिश करें उसको ब्रेक करें छोटे छोटे पार्ट्स में। अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो क्वेश्चन और ज़्यादा समझ आएगा। स्लो पढ़ें, शुरुआत में आदत डालें स्लो पढ़ने की। धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को समझना शुरू कर देंगे, आपका चैप्टर जो है आप उससे यूज टू होंगे तो आपको वो जल्दी समझ आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप फास्ट भी पढ़ पाएंगे। और बहुत ही एक ही बार में सारा क्वेश्चन पढ़ देने से आपको हो सकता है क्वेश्चन पूरी तरह समझ ना आए, तो इसलिए ग्रेजुअली आप समझेंगे इस बात को। तो अभी आप क्या करेंगे, अभी आप क्वेश्चन को थोड़ा स्लो ही पढ़ेंगे। ऑन 1 अगस्त 2019 दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल। उन्होंने और कैपिटल लगाई है 50,000 और 40,000 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है इसी ऑर्डर में, इसी सीक्वेंस में, यानी ए ने जो कैपिटल लगाई है वो 50,000 लगाई है और बी ने जो कैपिटल लगाई है 40,000 लगाई है। बी विड्रॉल 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल 1 मार्च 2020 को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। अब यहाँ पर ये नहीं बताया गया बी विड्रॉल फ्रॉम हिज कैपिटल, अपने कैपिटल से उसने निकाला है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है बात, ये विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल है, विड्रॉल एज प्रॉफिट नहीं है, तो ये कैपिटल से विड्रॉल किया गया है। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो आपने कंप्यूट करना है कि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया तो मैं इसको इस तरह से छोटा सा ही कर देता हूँ, आपको मेरे ख्याल से समझ आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारे पास ए पर्सन है और हमारे पास बी पर्सन, मैं इधर ले लेता हूं। जो ए है उसका 1 अप्रैल 2019 को जो कैपिटल थी वो 4 लाख रुपए थी। बी की जो कैपिटल है 1 अप्रैल 2019 को जो कैपिटल थी वो 3 लाख रुपए थी। ठीक है, काफी छोटा हो गया क्या, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो अब क्या हुआ, अब हमारे पास 1 अप्रैल के बाद 1 अगस्त को, 1 अगस्त 2019 को, यहां पर भी 1 अगस्त 2019 को ए ने ऐड किया, हम कैपिटल को ऐड कर देते हैं। ए ने 50,000 कैपिटल और इंट्रोड्यूस की थी
तो इसने 50,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, तो इसकी कैपिटल यहां पर हो जाती है 4,50,000 रुपये। इसने भी ऐड की थी, तो कुछ कैपिटल इसने इंट्रोड्यूस की थी जो 40,000 रुपये थी, तो मैं यहां पर 3,40,000 रुपये हो जाती है कैपिटल। अब यहां पर क्या हुआ, जो बी था उसने 1 मार्च को 2020 की 1 मार्च को उसने कुछ पैसा कैपिटल से निकाल लिया, जो कि हमारे पास था लगभग 15,000 रुपये। 15,000 रुपये उसने बिजनेस से निकाल लिया है। ठीक है, जब उसने निकाल लिया तो हमारे पास कितना पैसा बच जाएगा, 3,25,000 रुपये बच जाता है। अब देखिए, अब इसे समझते हैं। ये हमने पहले जो क्वेश्चन में बोला गया वो कर लिया। अब यहां पर 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक हमारे पास यहां पर 4 महीने बचते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त से शुरू हो जाता है 4 महीने। शुरुआत के 4 महीने उसकी जो कैपिटल है वो 4 लाख रुपए रही है, और बाकी के हमारे पास 8 महीने जो कैपिटल है वो 4,50,000 रुपये रही है। इसी तरह यहां पर अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक जो कैपिटल है 4 महीने वो 3 लाख रुपए रही है। फिर 1 अगस्त से 1 मार्च तक, मार्च का 1 महीना था, तो इसमें तो कैपिटल हमारी यहां पर 4,25,000 रही है। बीच में कितने मंथ हो जाते हैं, 7 मंथ, तो 7 मंथ कैपिटल हमारी 3,40,000 रुपए रही है। ठीक है, दोबारा से हम देख लेते हैं कि जो ए पार्टनर है उसकी कैपिटल शुरुआत में 4 लाख थी, उसने 1 अगस्त को एडिशनल कैपिटल लगाई है। एडिशनल कैपिटल लगाने के बाद उसकी कैपिटल 4,50,000 रुपये हो गई है। शुरुआत में जो कैपिटल थी 4 महीने उसने 4 लाख रुपये कैपिटल को इस्तेमाल किया है, और उसके बाद उसकी जो कैपिटल है 8 महीने के लिए 4,50,000 रुपये यूज हुई है। इस तरह बी की अगर हम बात करें तो शुरुआत में उसकी कैपिटल 3 लाख रुपये थी, उसने शुरुआत के 4 महीने के लिए 3 लाख कैपिटल यूज हुई, फिर उसने कैपिटल को ऐड किया तो यहाँ 3,40,000 रुपये कैपिटल हुई 7 महीने के लिए, और आखिर के 1 महीने में उसने कुछ कैपिटल निकाल ली थी, तो यहाँ पर 3,25,000 रुपये कैपिटल हो जाती है। और इन सभी पर हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 6% है, यहाँ पर 6% हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6% सभी का यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास यहां पर हो जाता है 8,000 और यहां पर हमारे पास हो जाता है 18,000। तो ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो रहेगा 26,000 रुपये। इस तरह यहां पर हो जाता है, इसको करें कैलकुलेट तो 6,000 हो जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेट करें तो 11,900 रुपये, और यहाँ पर कैलकुलेट करें तो 1,625 रुपये। इसका टोटल 19,525 रुपये हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ बी का हो जाता है। इस तरह से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब हमारी कैपिटल चेंज होती रहती है तब इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझ चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अब हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि एक बड़ा सा क्वेश्चन है। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं और इस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में देखिए, जब आप ड्राइंग कर रहे हैं तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है, ड्राइंग की डेट नहीं दी गई, तो आप क्या मानेंगे कि वो ड्राइंग जो है साल की शुरुआत में की गई है या साल के एंड में की गई है। तो आप यहाँ पर कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। आप अगर फ्री हैं तो कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। अगर आप ये मान लें कि आपने ड्राइंग को साल के शुरुआत में किया तो आपके ऊपर 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप ये मान लें कि आपने साल के एंड में ड्राइंग को किया है तो आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट इसके अंदर दोनों में से कोई एक पर्सन का लॉस और एक पर्सन का प्रॉफिट, यानी फर्म का प्रॉफिट या लॉस या फिर पार्टनर का प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, दोनों एक बैलेंस सिचुएशन में नहीं है। तो इस बैलेंस सिचुएशन के लिए ये किया गया है कि अगर क्वेश्चन के अंदर इन डेट ऑफ ड्राइंग ना दी गई हो तो हम ये मानेंगे कि ड्राइंग हमारी एवरेज निकाल लेंगे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 करके, यानी ओपनिंग 12 महीने, क्लोजिंग 0/2 करके 6 मंथ हम एक एवरेज ले लेंगे कि हमने 6 महीने का यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेंगे अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया गया हो तो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है।
क्वेश्चन में दिया गया है शिव एंड हरि entered into the partnership on 1st April 2020 contributing 5 lakh and 2 lakh respectively। ये क्वेश्चन हमने पहले भी इस वीडियो में कर रखा है, आप प्रीवियस वीडियोस में कर रखा है। तो आप यहाँ देखिए कि शिव और हरि दो पार्टनर हैं, 1 अप्रैल 2020 को दे कंट्रीब्यूट 5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। हरि आल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1st जुलाई 2020। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। 3:2 के अंदर वो प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं। फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। ये कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या इंफॉर्मेशन है? शिव एंड हरि ईच आर अलाउड टू सैलरी 5,000 पर क्वार्टर। एक साल के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं। क्वार्टर का मतलब होता है किसी भी चीज का 25th पार्ट, 25% यानी 1/4 पार्ट भी आप कह सकते हैं। इंटरेस्ट is to be allowed on capital 8% and charge drawing at 10%। अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग ना दी गई हो तो यहां पर हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया करते हैं। ड्राइंग ऑफ शिव एंड हरि ड्यूरिंग द ईयर इज 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। तो हमें डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी गई तो हम यहाँ 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे। प्रॉफिट एट as at 31st March 2021 before the above mentioned adjustment is 1,96,000। prepare necessary journal entries, profit and loss appropriation account and partners capital account। तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर हम पहले बना लेते हैं हमारा पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिससे आपको थोड़ी सी आसानी होगी। मैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से शुरू करता हूँ। हम बना लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और साथ के साथ हम जर्नल एंट्रीज भी करते जाएंगे। तो जब हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं जो हमारा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था उसे हम ब्रोट डाउन करते हैं। जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था? प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था हमारे पास 1,96,000 रुपये। हमने इसे ब्रोट डाउन कर लिया और ब्रोट डाउन करेंगे तो हम यहां पर लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 1,96,000 रुपीज। अच्छा, इससे रिलेटेड हम जर्नल एंट्री क्या करते होते हैं? जब हम कोई भी बैलेंस ब्रोट डाउन करते हैं, यहां पर हम जर्नल बना रहे हैं। जब हम बैलेंस ब्रोट डाउन करते होते हैं, हमने 2021 की मार्च 31 को किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,96,000 रुपये और इसे हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करें? अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कहता था शिव और हरि दोनों ही सैलरी यहाँ पर मिलती है पर क्वार्टर, तो हम यहाँ सैलरी दे देते हैं उन्हें। तो यहाँ सैलरी जब देंगे तो यहाँ पर सैलरी के लिए क्या करें? 2 सैलरी कर देते हैं यहाँ पर। सैलरी शिव एंड हरि। अब शिव और हरि को दोनों को जो सैलरी मिलेगी यहाँ पर कितनी कितनी मिलेगी? 5,000 रुपीज पर क्वार्टर। यहाँ पर देखो 5,000 रुपीज पर क्वार्टर है, तो यहाँ पर 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो यहाँ 20,000 रुपीज आ जाता है। यहाँ पर भी 5,000, हरि को भी 20,000 मिलेंगे, तो टोटल यहाँ पर 40,000 हमारी क्या हो जाएगी? सैलरी हो जाएगी। ठीक है, अब सैलरी जब हुई है तो सैलरी से पहले हमने एक जर्नल एंट्री की होगी जब हमने उनको दिया था सैलरी। सैलरी की भी डेट नहीं बताएगी तो हम मानेंगे साल के एंड में कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर सैलरी जब करते हैं तो सैलरी के लिए हम क्या करते हैं? 2 प्रकार की जर्नल एंट्री पास किया करते हैं। पहला होता है सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है हम पास करने की प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो हमने पहले किया, हमारे पास सैलरी, आप सैलरी लिख सकते हैं या पार्टनर सैलरी लिख देंगे, थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट
टू शिव्स कैपिटल, शिव की कैपिटल में जा रही है, और दूसरा टू हरीज कैपिटल, हरी की कैपिटल अकाउंट में जा रहा है। यहाँ पर दोनों का टोटल 40,000 रुपये है। यहाँ 20,000 रुपये शिव और 20,000 रुपये हरी। हमने इसको क्लोज कर दिया, और इसके बाद जब हमने अकाउंट क्लोज किया तो हमने यहाँ पर शिव और हरी की सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है। टू लिख देते हैं पार्टनर्स सैलरी अकाउंट 40,000 रुपीज़। मैं यहाँ नरेशन नहीं लिख रहा, बट ये अंडरस्टूड है कि आपको नरेशन लिखना चाहिए। ठीक है, तो हमने इस तरह से जो सैलरी का था उसका भी हमने कर लिया है। अब दूसरा रहता है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास काफ़ी यहाँ पर आसान सा है। वैसे तो हरी जो है इंट्रोड्यूस करता है 1 लाख कैपिटल को एज एडिशनल कैपिटल, यहाँ पर बोलता भी है, देखिए। तो हरी जो है उसने हरी इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2020। तो हरी की जो कैपिटल है उसमें थोड़ा चेंज है, बट शिव की जो कैपिटल है उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो शिव की कैपिटल यहाँ पर कैसे रहेगी, यहाँ वर्किंग नोट अगर आप अलग से बना लेंगे सुंदर सुंदर, मैं यहाँ नहीं बना रहा हूँ। तो 5 लाख पर आप यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, 8% आप कर लेंगे पूरे साल का, तो हमारे पास यहाँ पर 40,000 हो जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव का। हरी का कैसे है, हरी की कैपिटल जो 2 लाख है वो पूरे साल चलती है, 16,000 हो जाएगा। और उसने 1 लाख कैपिटल लगाई है, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं या पुराने मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। ये 8% और ये आपने जुलाई को किया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ हो जाएगा, 9 मंथ हो जाएगा। तो आप इसको जब कटवर्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है 6,000। तो इसकी जो कैपिटल है टोटल बनती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 22,000 रुपये। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसकी जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं। जर्नल एंट्री पास करेंगे तो क्या रहेगा, जर्नल एंट्री और सॉरी पहले प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट शिव और हरी। शिव की जो कैपिटल है वो हमारे पास है 40,000 और हरी की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 22,000, टोटल 62,000 रुपये हो जाता है। इस तरह आप यहाँ जर्नल एंट्री भी पास कर लें साथ के साथ। जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, इसी डेट को करेंगे कि हमारे पास करेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल और टू हरीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर शिव की कैपिटल 40,000 है और हरी की कैपिटल 22,000 है, तो टोटल 62,000 हमारा यहाँ पर हो जाता है और इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कर लिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद यहाँ पर देखिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद यहाँ पर ड्राइंग रह जाती है हमारी। ये जो अमाउंट थी ड्राइंग वाली, हमने कहता था कि हमें चार्ज करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%। अब यहाँ पर क्योंकि 6 मंथ का करना है, आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आप 10% लगाएं बट उसके बाद 6 मंथ का कैलकुलेट करें, या फिर आप 5% कर लें, इसके 6% करने की बजाय 5% कर लें सीधा ही। तो हमारे पास 12,000 का 5% कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 600 हो जाएगा, और 10,000 का 5% कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं आप, मैं इसी तरह कर लेता हूँ। यहाँ पर जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। तो शिव और हरी, शिव की यहाँ पर कैपिटल पर यहाँ और यहाँ 500, टोटल 1100 हो जाता है। और यहाँ पर हम जर्नल एंट्रीज क्या पास करेंगे, यहाँ कर देते हैं इसी डेट को। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा शिव कैपिटल अकाउंट। अब याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए इनकम है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट 600
और 500, टोटल 1100 हो जाती है। और ये जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र होगा, हम कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1100 रुपीज़। अच्छा, अब ये मेरे ख्याल से हम सारी चीज़ें कर चुके हैं, फिर भी आप क्वेश्चन को एक बार देख लिया करें कि हमने सारी चीज़ों को अच्छे से सॉल्व कर दिया है या नहीं किया है। एक बार ये चीज़ें आप देख लिया करें। मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ों को किया है, सिर्फ हमारे पास अब कुछ भी नहीं रहता है। अगर कुछ भी नहीं रहता है तो हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे और क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल हम कर लेते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का हम टोटल कर लेते हैं। क्या आपको सही से दिखाई दे रहा है? ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया? दिखाई दे रहा है आपको। तो हमारे पास यहाँ पर 1,97,100 रुपीज़ हो जाता है। 1,97,100 रुपीज़। और इसका हम बैलेंस निकालेंगे टू बैलेंस। अब यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शिव और हरि। तो हमने बैलेंस निकाला, हमारा बैलेंस जो है यहाँ 1,97,100 में से यहाँ पर 1,02,000 लेस करें तो यहाँ पर 95,100 बनता है। अब देखिए शिव और हरि का जो यहाँ पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 3:2। अब 3:2 का मतलब यहाँ होता है 3:2, यानी 3 + 2 कितना हो जाएगा, 3 + 2 = 5, 3/5 और 2/5। यानी हमारे पास जो 95,100 रुपीज़ का प्रॉफिट है, इसमें से ए को मिलेगा 3/5 और बी को 95,100 का मिलेगा 2/5। इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ए का हिस्सा निकल कर आएगा 57,060 और यहाँ पर 38,040। ये बैलेंसिंग फिगर थे, हमने इस प्रॉफिट को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ए को मिला 57,060 और बी को मिला 38,040। अच्छा, इससे रिलेटेड अब हमारी एक जर्नल एंट्री होगी। तो अब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू एस जो है शिव कैपिटल और हरि कैपिटल। तो यहाँ पर इसी डेट को हम कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल अकाउंट और टू हरीज कैपिटल अकाउंट। शिव की कैपिटल है 57,060 प्रॉफिट दे रहे हैं और इसको 38,040 रुपीज़ प्रॉफिट दे रहे हैं 95,100 प्रॉफिट में से। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे हमारे पास देखिए, आगे हमें क्या करना है, आगे हमने बनाना है, यहाँ पर हमने दो चीज़ें कर ली हैं, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज भी सारी की सारी हमने पास कर ली हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना लिया है। यहाँ पर अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट बोला है, बट यहाँ पर एक्चुअली एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलना था। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें और बनाना है, शिव और हरि का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बना लेते हैं। यहाँ 3 हैं बट हम यहाँ पर शिव और हरि ले लेते हैं, शिव और हरि, शिव और हरि। यहाँ पर एक जो है उसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है, हमने फॉर्मेट 3 का बना रखा है। चलो देखिए, सबसे पहले शिव और हरि की जो कैपिटल होती है, कैपिटल के बैलेंस को हम ब्रो डाउन किया करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ शिव और हरि के कैपिटल के बैलेंस को ब्रो डाउन किया, तो हमारे यहाँ पर डेट की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम कर सकते हैं बाय बैलेंस ब्रो डाउन। शिव की जो कैपिटल थी वो 5 लाख थी और हरि की कैपिटल हमारे पास 2 लाख रुपए थी। 2 लाख थी क्या? 2 लाख थी, हम देख लेते हैं, फिर भी 2 लाख ही थी। हाँ जी, 2 लाख थी शुरुआत में, बट हरि ने 1 लाख कैपिटल और लगाई थी, तो हम कर देते हैं यहाँ पर बाय बैंक कर दो या कैश कर दो, बैंक कर देते हैं। हरि ने 1 लाख कैपिटल और लगाई थी। अब जो यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ और मैं अपने आप को छुपा लेता हूँ, ज़रूरत नहीं मेरी। हाँ जी, अब देखिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमारे पास इस तरफ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमारे पास इस तरफ है,
इन सभी ये जो डेबिट साइड वाली आइटम है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी। आपने डबल एंट्री सिस्टम में एक बात सुनी होगी। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या था? एवरी ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट, वन विल बी डेबिटेड एंड अदर विल बी क्रेडिटेड। तो अगर ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में है तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएंगी, सीधी सी बात है। तो हम यहां पर कर देते हैं बाय सैलरी। शिव की सैलरी 20,000 थी और हरी की सैलरी भी 20,000 थी। उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शिव का जो कैपिटल पर इंटरेस्ट था वो 40,000 था और हरी का 22,000। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट, शिव का जो था 57,060 था और यहाँ 38,040 था। और यहाँ पर हम कर देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शिव को जो था वो 600 सॉरी और यहाँ 500 था। और इसके अलावा हमने ड्राइंग और ले लेना है, ड्राइंग्स। यहाँ 12,000 ड्राइंग दे रखा था और यहाँ पर 10,000 हमें ड्राइंग दिया गया था। इसके अलावा कुछ नहीं है। बस अब हमें क्या करना है, हमें बैलेंस निकालना है और हमें टोटल कर लेना है। अब हम बैलेंस निकाल लेंगे और टोटल करके बैलेंस निकालेंगे, ठीक है। जब हमें टोटल करेंगे, इसका टोटल कर लेते हैं। यहाँ 6,17,060 रुपीज़ हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है और यहाँ 3,80,040 रुपीज़, 3,80,000 यहाँ 0 एक और आएगा। तो हमारे पास ये है टोटल। अब हम इसका बैलेंस इसी तरह 6,17,060 और 3,80,040 हम बैलेंस निकाल लेते हैं। टू बैलेंस कैरी डाउन। अब इसमें से दोनों वैल्यू घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 6,04,460 और 3,69,540। मैंने बैलेंस देख लिया है, मैं देख कर ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये था आपका क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को एक बार पूरे क्वेश्चन को एक ग्लांस में देख लीजिए। हमारे पास शिव और हरि पार्टनर थे। शिव और हरि जो पार्टनर थे, 1 अप्रैल 2020 को उनकी कैपिटल जो थी 5 लाख और 2 लाख थी। 5 लाख और 2 लाख थी कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उनकी शुरुआत की कैपिटल 5 लाख और 2 लाख थी और हरि ने 1 लाख कैपिटल को और इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पर बोला गया कि उनकी जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो रहेगा वो 8% रहेगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% रहेगा। क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी गई है तो हम 6% लगा लेते हैं या 6 मंथ का लगा लेते हैं, बात एक ही रहेगी। शुरुआत में जो प्रॉफिट था 1,96,000 था। उनको जनरल एंट्रीज करनी थी, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था। और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया गया था 3:2 दिया गया था। 3:2 का मतलब है 2/3/5 एंड 2/5, इस तरह से 3:2 हो जाता है। यानी वो प्रॉफिट जितना भी होगा 3/5 ए लेगा और 2/5 बी लेगा। इस तरह से क्वेश्चन है। तो उसके बाद हमारे पास हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया और साथ के साथ जनरल एंट्रीज की। तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट को ब्रोक डाउन किया, यहाँ पर 1,96,000 और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर प्रॉफिट को ब्रोक डाउन कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद जो प्रॉफिट बचा उसको हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद हमने साथ के साथ जनरल एंट्री की और बाद में हमने यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया और यहाँ पर हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली। इस तरह से आपका जो है ये क्वेश्चन रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ क्वेश्चन पूछते वक्त कोई किसी प्रकार की हिचकिचाहट ना रखें और ये आपका फॉर्मेट हो जाता है। एक बार ये क्वेश्चन आप ज़रूर करें और अगर आपको समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, फिर हम करते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपका कमेंट आएंगे तो ये क्वेश्चन मैं ज़रूर करवाऊँगा। अगर आपके क्वेश्चन नहीं आते तो मैं नहीं करवाऊँगा, मैं समझूंगा कि आपने अच्छे से किया है। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।